श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत पुराण अंतर्गत प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक तक हुआ। 11वें श्लोक में श्री सूत जी से ऋषियों ने कहा कि यहाँ के प्राणी, संसार के समस्त प्राणी मंदात मंद मतया मंद भाग्यो उपद्रता, मंद से मंद हैं, उनके भाग्य मंद हैं और वो मति मंद है। अब भूरिण भूरि कर्माणि श्रोताभ्यान विभाग सा, बहुत से कर्मों में व्यस्त हैं। इसके साथ आपसे निवेदन है, अतः साधोत्र यस्सारम, अतः साध्य यस्सारम। हे प्रभु, यहाँ जो सार तत्व है समुद्धृत्य मनीषा, उसको ही मन में धारण करके हम लोगों से ब्रूहिणः श्रद्धदानानाम ये नात्मा संप्रसिद्धति, उसको आप हम लोगों से कहिए, जिससे येन आत्मा संप्रसिद्धति, जिससे ये आत्म तत्व प्रसन्न हो जाए। बात वह होनी चाहिए कि व्यक्ति ना प्रसन्न हो, बात वह कहिए, वह सार तत्व कहिए कि जिससे आत्म तत्व प्रसन्न हो जाए। अच्छा, आत्म तत्व प्रसन्न की बात की जब शौनकादिक ऋषियों ने कहा तो सूत जी, सूतम जानासि भद्रम ते भगवान शाश्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूतम जानासि, सूत जानासि जानते हो, भद्रम ते, ते भद्रम आपका कल्याण हो। भगवान शाश्वतां पति, सज्जनानां पति। भगवान क्या दुर्जनों के पति नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते। दुर्जनों ने तो माना ही नहीं कभी भगवान को। दुर्जनों ने तो सदैव भगवान के मार्ग को, भगवान की व्यवस्था को, भगवान के आचरण को, भगवान के चरित्र को, भगवान के चित्र को सदैव मानने से इनकार किया। इसीलिए सात्वतां पति, वह तो संसार के नाथ हैं, इसमें नहीं कहा, लेकिन दुर्जनों पर उनका उतना प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि अपने मति अनुसार दुर्जन कार्य करता है। कर्तव्य की निष्ठा से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता, उसका जो मन कहेगा, जो बुद्धि में आएगा उसके। आत्मा रोक रही है, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। अगर आत्मा रोक रही है उसके बाद भी कोई कुत्सित कर्मों को कर रहा, तो इसमें फिर परमात्मा का कोई दोष नहीं। कह रहे हैं भगवान, वही भगवान देवक्याम वसुदेवस्य, देवकी और वसुदेव की जातो यश चिकित्सा, जिनके घर में उत्पन्न हुए, तन्न शुश्रूषमाणानां मर्ह्यस्यंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। उन्हीं प्रभु श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे यह होगा कि जिन्होंने यस्यावतारो भूतानां, भूतानां
कल्याणाय क्षेमाय क्षेमाय च रक्षणाय च यस्यावतारो अभवत्। उन प्रभु जिनका अवतार ही मनुष्य मात्र, भूतानां मनुष्यानां जनानां लोकानां कल्याण हेत्वर्थकम क्षेमार्थम क्षेमाय यस्य अवतारो अभवत्। करे आपन्नः संस्थितिर्घोरा यन्नाम विवशो गुणन् ततः सद्यो विमुञ्चेत यद बिभेति स्वयं वयम्। निश्चित रूप से आपन्नः कष्टग्रस्तः संसृतिर्घोराम यन्नाम विवशो गृणन्। इस संसार घोर कलि संसार में जो व्यक्ति विवश होकर भी भगवान का नाम लेना नहीं चाह रहा, विवश है लेने के लिए। जैसे उदाहरण स्वरूप कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भगवान का नाम लेने, इसी भागवत महापुराण में हिरण्याकश्यपु था, भगवान का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उस प्रहलाद रूपी पुत्र के द्वारा बार बार विवश था कि भगवान नाम उसके मुख से निकल रहा था, विवश था। क्यों? क्योंकि जितनी बार वह कहता रहा होगा कि तुम्हारे विष्णु को मैं देखना, कहाँ है विष्णु तुम्हारा, तो नाम तो ले रहा था ना उस, क्योंकि भाव कुभाव अनस आलस हूं और नाम जपत मंगल दिश दसहूं। विवश होकर भी जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है या अथवा आपत्ति में ग्रसित होकर के नाम लेता है, तथा सद्यो विमुंचेत, उसको भगवान तुरंत मुक्त कर देते हैं। यद विभेति स्वयं भयम। क्यों? क्योंकि यत माने जिससे भय स्वयं डरता हो, अर्थात भगवान की कृपा से उसको भय नहीं लगता, क्योंकि भय भी भगवान से भय खाता है। इस प्रकार से श्री शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा। आगे का विवरण लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।